नमस्कार मित्रों, भगवत गीता के पूर्व वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उन पर हमारी चर्चा चल रही है। उसी क्रम में हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। दिसंबर 2019 के आपके ये प्रश्न हैं। भगवत गीता में मनोनिग्रह का साधन बताया है कि भगवत गीता में मन के नियंत्रण, निग्रह का अभिप्राय आपका नियंत्रण है कि मन को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय हैं। तो वहाँ पर गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि जो ये मन है, मन काफ़ी चंचल है। आप जो बातें बता रहे हैं मैं उनको समझना चाह रहा हूँ, उन पर पालन भी करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मेरा मन जो है ना, ये काफ़ी चंचल है, ये उन चीज़ों पर स्थिर नहीं रह पा रहा है। तो उस मन की चंचलता को हटाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो उन उपायों के संदर्भ में फिर वहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कि ये जो मन है वास्तव में दुर्निग्रह है। दुर्निग्रह मतलब बहुत कठिनता से नियंत्रित करने योग्य है, सभी के लिए है, ये तेरे लिए नहीं है, सभी के लिए ही है। लेकिन अगर अभ्यास और वैराग्य इन दोनों के संयोजन को आप करते हो, इनका पालन करते हो, जो कि योग सूत्र के अंदर भी आता है वृत्ति निरोध के रूप में कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, तो इन दोनों के माध्यम से आप उस मन को नियंत्रित कर सकते हो। तो ये सी ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आगे भी आ सकता है। अगला प्रश्न है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो किन ग्रंथों में वर्णित है। तो गीता के दूसरे अध्याय में आपकी जब आत्मा की विशेषता बताई गई है तो उसी के अंतर्गत ये पंक्ति आती है कि वो जो आत्मा है वो अज है, वो कभी भी उत्पन्न नहीं होता, नित्य है, शाश्वत है, हमेशा से बना हुआ है और वो बहुत ही प्राचीन है, पुराण है। तो ये विशेषता गीता में तो है ही, लेकिन ये साथ के साथ आपकी कठोपनिषद में भी है। कठोपनिषद में भी बीच में आपके 2 पंक्तियां ऐसी हैं जो आत्मा के संदर्भ में गीता से मैच करती हैं। तो ये बी ऑप्शन भी आपका इसमें रहेगा। तो बी और सी का कॉम्बिनेशन होगा आपका बी ऑप्शन। तो गीता की तो अधिकांशतः या सभी बच्चों को ध्यान रहती ही है क्योंकि प्रसिद्ध पंक्ति है। कठोपनिषद का कुछ लोगों को नहीं पता रहता, लेकिन कठोपनिषद के अंदर भी ये पंक्ति आपकी आती है। तो बी और सी वाला पार्ट इसमें रहेगा। अगला प्रश्न है कथन और कारण के संदर्भ में कि सात्विक लोग ईश्वर की पूजा करते हैं। सही बात है, ये गीता के जो अंतिम अध्याय है आपका, उसमें बताया गया आपका कि कौन किस किस की पूजा करता है। आप तो जो 17वां अध्याय है गीता का, उसके अंदर ये प्रारंभ में प्रकरण आता है कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है आपकी, सात्विकी श्रद्धा, फिर राजसिकी और फिर आपकी तामस वाली। तो जो सात्विक श्रद्धा से युक्त लोग हैं वे देवों की उपासना करते हैं। जो रासिक श्रद्धा से युक्त लोग हैं वो यक्ष और राक्षस की करते हैं, यक्ष और राक्षस की। जो तामसिक श्रद्धा से युक्त लोग हैं वो भूत प्रेत इत्यादि की उपासना करते हैं। तो वहाँ पे शब्द तो देव है, लेकिन देव को आप ईश्वर के रूप में भी आप कह सकते हैं कि सात्विक लोग ईश्वर की पूजा करते हैं। ये पंक्ति बिल्कुल सही है। दूसरी पंक्ति में कहा कि सात्विक लोग गर्म, नमकीन तथा स्वादिष्ट भोजन पसंद करते हैं। ये पंक्ति गलत है क्योंकि गर्म और नमकीन ये भोजन की जो विशेषता है आपकी, ये सात्विक के नहीं राजसिक भोजन के संदर्भ में आपकी ये पंक्तियाँ आती हैं। तो भोजन के संदर्भ में पहले भी प्रश्न आए थे, आगे भी आते रहे हैं। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि गीता में बहुत छोटा सा पार्ट है, बस 2-4 पंक्तियां हैं आपकी कि सात्विक आहार की क्या विशेषता है, राजसिक की क्या है, तामसिक की क्या है। तो आपको अच्छे से उसको देख लेना चाहिए क्योंकि वो पुनः पुनः आपके रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। पहले भी कई बार आ चुका है और आगे भी आपके आते रहेंगे। तो ये पंक्ति गलत हो गई। जब पंक्ति गलत होगी तो कारण के रूप में देखने की आवश्यकता ही नहीं है। कारण के रूप में तो तब देखते कि जब पंक्ति आपकी ठीक होती। तो हम कह सकते हैं कि पहली पंक्ति तो ठीक है, दूसरी पंक्ति आपकी गलत है। तो ए सही है और आर सही नहीं है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर जून 2020 में जो प्रश्न आए थे उनको भी देखिएगा। भगवत गीता के अनुसार शम का अर्थ बताएं। तो भगवत गीता में शम शब्द का प्रयोग तो अनेकत्र है, अनेक स्थानों पे किया गया है, लेकिन मूल गीता में शम की परिभाषा मेरी जानकारी में नहीं आई है।
लेकिन हाँ, वेदांत दर्शन के अंदर जहाँ पे षट्क संपत्ति का उल्लेख आता है, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा इत्यादि करके, तो वहाँ पर शम की परिभाषा दी है कि श्रवणादि व्यतिरिक्त जो विषय हैं उनसे आपका इंद्रियों का निग्रह कर लेना। श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयों से इंद्रियों का, तो कौन सी इंद्रियां? तो दो तरह की इंद्रियां होती है आपकी। एक तो है आंतरिक इंद्रियां, अंतःकरण जिसको आप कह सकते हैं, और एक होता आपका बाह्यकरण। ये आपको जानकारी हो, करण मतलब इंद्रियां को कहते हैं। तो अंतःकरण में आपके चार आ जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और बाह्यकरण में आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो जो अंतःकरण का निग्रह है उसका नियंत्रण, उसको हम शम कहते हैं। जो बाह्यकरण का नियंत्रण है उसको हम कहते हैं दम। ये मैं वेदांत के अनुसार बता रहा हूँ, और अधिकांश शास्त्रों में इसी अर्थ को स्वीकार किया जाता है। तो सामान्यतः हम शम को मन का नियंत्रण भी कह देते हैं। मन है, क्योंकि अंतःकरण का ही एक भाग आपका मन है, और मन कहने से बाकी जो इंद्रियां हैं, बुद्धि चित्त अहंकार, उनका भी ग्रहण कर लेते हैं। तो थोड़ा सा घुमा के इसलिए था कि जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो शम के संदर्भ में ये मानते कि मन का नियंत्रण, और मन का पाठ यहाँ पे साक्षात रूप से लिखा नहीं है, इसलिए दिक्कत है। तो लेकिन अंतःकरण इसका मेन पार्ट है कि शम का अर्थ होता है अंतःकरण का नियंत्रण। तो अंतःकरण भी ऑप्शन मिल सकता है, हो सकता है कि आगे के प्रश्नों में मन ऑप्शन मिल जाए, या बुद्धि मिल जाए, या चित्त मिल जाए, या अहंकार। सभी का समान ही अभिप्राय है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये पार्ट आपका हो गया। या दम का अर्थ पूछे, ये तो बाह्यकरण मिल सकता है, या ज्ञानेंद्रियों पे नियंत्रण, या कर्मेंद्रियों पे नियंत्रण। तो बाह्यकरण के अंतर्गत जितनी भी इंद्रियां आती हैं वे भी ऑप्शन में लिख सकते हैं, या फिर सीधा साक्षात आपका बाह्यकरण भी लिख सकते हैं। तो शम का पूछा था इन्होंने, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कि शम का अर्थ आपका अंतःकरण का निग्रह। अगला प्रश्न है कि भगवत गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? तो ये 13वें अध्याय में मिलता है, और ये सिलेबस से बाहर का है आपका, क्योंकि आपके सिलेबस में 13वां अध्याय नहीं लगा हुआ है। लेकिन फिर भी एक सामान्य जानकारी की दृष्टि से इसलिए पूछ लिया, क्योंकि गीता के जो 18 अध्याय हैं उनके नाम पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि दूसरे अध्याय का नाम क्या है, चौथे अध्याय का नाम क्या है। तो 13वें अध्याय का नाम ही है आपका क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो उस नाम के आधार पर ही इतनी जानकारी हो जाती है कि क्षेत्र अर्थात प्रकृति, क्षेत्रज्ञ मतलब उस प्रकृति को जानने वाला जो ईश्वर है, इन सब का वर्णन किस अध्याय में? आपका 13वें अध्याय में है। तो अध्यायों के नाम भी आप अवश्य याद रखिएगा सीक्वेंस वाइज कि 18 अध्यायों के नाम क्या हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या श्री कृष्ण के अनुसार योग के माध्यम से दुखों का निवारण करता है? तो मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया था कि गीता के अंदर योग की 4 परिभाषाएं हैं। 2 परिभाषाएं दूसरे अध्याय में आपकी समत्तम योग उच्यते या योग कर्मसु कौशलम, और 2 परिभाषा आपकी 6ठे अध्याय में है, योगो भवति दुःखः 6:17 पे, और 6:23 पे आपकी आती है दुख संयोग वियोगम योग संजीतम। तो इन परिभाषाओं से काफ़ी प्रश्न आपके आते रहते हैं, और उसमें भी योगो भवति दुःखः वाला जो पार्ट है उससे ज़्यादातर प्रश्न पूछते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, कि क्या क्या युक्त होना चाहिए जिससे आपका जो योग है वो आपके दुखों का हनन करने वाला हो। दुख हा मतलब होता है हा, हा आपका मतलब हनन करना, आपका हन धातु से बनता है आपका ये। तो दुखम हंति दुख हा, दुख का हनन करने वाला। लेकिन कैसा योग है, कैसा योग होना चाहिए जो आपके दुख का हनन करो? तो युक्ताहार विहारस्य, कि जो आहार और विहार है वो युक्त हो। युक्त स्वप्नावबोधस्य, कि जो स्वप्न है या अवबोध है मतलब सोना और जागना वो युक्त हो। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो कर्म के प्रति चेष्टा है वो युक्त हो। तो शिक्षा वाला पार्ट वहाँ पे नहीं है, तो बाकी जो वहाँ पे दिए गए हैं ये हैं। उसके अलावा जैसे निद्रा दिया है, जैसे जागरण भी आप लिख सकते हैं, स्वप्न और अवबोध दोनों के दोनों ही। तो ए बी सी और ई, ए बी सी ई, तो सी ऑप्शन आपका इसमें ठीक रहेगा।
फिर भगवत गीता के अनुसार क्रम बताएं। वही देखो अध्याय का पाठ मैंने आपको कहा था कि अध्यायों से प्रश्न आते हैं, और देखो एक प्रश्न और आ गया आपका। तो ये अंत के जो अध्याय हैं आपके, उनके नाम आपके लिखे हैं। तो उसमें ये हमने क्लास के अंदर कहानी के रूप में याद कराया था कि जो गुणवान पुरुष है उसने देवों के प्रति श्रद्धा की, और उस श्रद्धा से उसका क्या हो गया, मोक्ष हो गया। तो इन संकेतकों से आप कर सकते हैं। जैसे गुण है तो गुण त्रय विभाग योग, ये पहले पे आ जाएगा आपका। पुरुष है तो पुरुषोत्तम योग, ये दूसरे पे आ जाएगा। दैव है तो दैवासुर संपद विभाग योग, ये तीसरे पे आ जाएगा। श्रद्धा है तो श्रद्धा त्रय, ये आपका चौथे पे। और अंत में आपका पांचवा है मोक्ष संन्यास योग। इसी क्रम के साथ में आप इसको लगा सकते हैं। फिर दिसंबर 2021 के भी देख लीजिएगा। भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में इंद्रिय निग्रह का उदाहरण दिया गया है। दूसरे अध्याय में आपके स्थित प्रज्ञ की चर्चा है अंत के पार्ट में। तो स्थित प्रज्ञ का भी अर्थ है, प्रज्ञा मतलब होती बुद्धि। तो स्थिता प्रज्ञा यस्य, कि स्थिर है या स्थित है प्रज्ञा बुद्धि जिसकी, ऐसा जो योगी है, मतलब जिसकी योगी की बुद्धि में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं रहता, समत्व की स्थिति में रहती है, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ में इंद्रियों को नियंत्रण करने के संदर्भ में एक उपमा वहाँ पर दी गई है आपकी, वो कूर्म की उपमा दी है। कूर्म मतलब कछुआ, कि जैसे कछुआ अपने अंगों को बाहर से अंदर की ओर खींच लेता है, वैसे ही जो योगी है अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के जो अर्थ हैं, विषय हैं, उन विषयों से उसको खींच लेता है। तो कूर्म वाला पार्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है ये। फिर भगवत गीता के अनुसार सही क्रम का ये पहले भी आ चुका है आपका। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। जैसे आपका है क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये पार्ट आपका है कि क्रोध करने से मूढ़ता उत्पन्न होगी, मूढ़ता उत्पन्न होगी तो स्मृति भ्रंश होगा, और स्मृति भ्रंश होगा तो बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश होता है तो प्रनाश हो जाएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका इसके अंदर बन जाएगा। भगवत गीता के अनुसार सात्विक आहार के, देखो अभी एक पार्ट आया था कथन कारण में कि जो सात्विक लोग हैं वो ईश्वर की पूजा करते हैं, और आहार के पिछली कक्षाओं में भी आपके प्रश्न आए थे, तो आहार वाला पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सात्विक आहार के गुण आपको बताने हैं, तो जो अच्छे अच्छे आएंगे। जिससे सात्विक आहार खाने से बुद्धि बढ़ेगी, सही बात है। दाह कारक, अंदर अग्नि उत्पन्न करेगा, ये राजसिक भोजन का पार्ट है, ये नहीं है। सुख बढ़ेगा, ये भी सही बात है। चिंता उत्पन्न करने वाला, ये भी राजसिक का पार्ट है, ये नहीं है आपका। कि सात्विक आहार करने से कोई चिंता या मन पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, मन शांत बना रहता है। और प्रीति, प्रीति मतलब सुख उत्पन्न करने वाला है, ये भी सही है। तो ए, सी और ई ये ऑप्शन आपका बनेगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला कि भगवत गीता में दुख नाश के लिए जीवन शैली के अंगों के रूप में वर्णन किया गया। देखो पिछले ही उसमें आया था, अभी पिछला जो अभी हमने क्वेश्चंस देखे थे, वही युक्ताहार विहारस्य, वही सेम का सेम पार्ट फिर दोबारा पूछ लिया कि आहार युक्त होना चाहिए, विहार युक्त होना चाहिए, बाकी इन्होंने नहीं दिए हैं। तो भगवत गीता के अनुसार हमने देखना है। भगवत गीता में षटकर्म की कोई चर्चा नहीं, भगवत गीता में मुद्राओं की चर्चा नहीं है, आसनों की उस तरह से चर्चा नहीं है कि कौन कौन सा आसन करे। बैठने के लिए तो है आपका, वो पूछा भी है प्रश्न आपका कि नीचे कौन सा, पहले कुश लगाएं, फिर अजिन लगाएं, उसके ऊपर वस्त्र बिछाएं। तो भगवत गीता के अनुसार दो ही पार्ट है जो दुख के नाश के लिए है कि योगो भवति दुःखः। तो उस पंक्ति को यहाँ इन्होंने कोट किया है दुख नाश के द्वारा, दुःखः शब्द को। तो वहाँ पे युक्ताहार विहारस्य इसी पार्ट के बारे में फोकस कर रहे थे। तो बी और ई ये ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा। तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी के जो विषय हैं उनको अगली कक्षाओं में करेंगे। ओम शम।